भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की कथा। बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व के विषय में तो हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है, किंतु बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि बद्रीनाथ श्री हरि से पहले महादेव का निवास स्थान हुआ करता था। इस विषय में एक बहुत ही रोचक कथा हमें पुराणों में मिलती है। इस स्थान पर सतयुग में बद्री बेर का वन था, जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। यह उन दोनों का विश्राम स्थल भी था, उन्हें अत्यंत प्रिय भी था। एक बार श्री हरि भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ आए। यह स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे महादेव से मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप तो स्वयं त्रिलोक के स्वामी हैं, तो ये स्थान भी आप ही का है, किंतु आपको इसे पार्वती से मांगना होगा। माता पार्वती से वो स्थान मांगना सहज नहीं था, इसलिए नारायण ने एक युक्ति सोची। वे एक बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर आए और जोर जोर से रुदन करने लगे। जब माता पार्वती ने एक बालक का रुदन सुना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बाहर आकर उसे गोद में ले लिया और अंदर आ गई। उन्हें देखते ही भोलेनाथ समझ गए कि यह श्री हरि विष्णु अवश्य ही उनकी कोई लीला कर रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा, इस बालक को द्वार पर ही छोड़ आओ, थोड़ी देर में ये स्वतः ही चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा कि इतना छोटा सा बालक अकेला कहाँ जाएगा, इसे यहीं रहने दीजिए। यह कहकर माता पार्वती उन्हें भवन के अंदर ले गई और सुलाने लगी। भगवान शंकर समझ गए कि अब बद्रीनाथ में रहने का उनका समय समाप्त हो गया है। वैसे तो उन्होंने श्री हरि को वह स्थान पहले ही दे दिया था। उधर माता पार्वती की गोद में बालक रूपी श्री हरि सो गए। उन्हें सुलाकर जब माता बाहर आई तो महादेव ने उनसे कहा कि चलो कहीं भ्रमण कर आए। माता उनके साथ भ्रमण पर चली गई। उनके जाते ही श्री हरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर दिया। उधर जब बहुत देर हो गई तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से वापस चलने को कहा। तब महादेव ने कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए और किसी और स्थान में जाकर बसना चाहिए, किंतु माता पार्वती को वह स्थान अत्यंत प्रिय था। इसी कारण वो बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अंततः भोलेनाथ और माता पार्वती वापस बद्रीनाथ आ गए। वहां पहुंचकर माता पार्वती ने देखा कि द्वार तो बंद है। तब माता पार्वती ने द्वार खटखटाने लगी और तब श्री हरि ने अंदर से कहा कि हे देवी, यह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रहा है, इसी कारण अब आप मुझे यहाँ रहने दीजिए। आप दोनों कृपया कहीं और अपना स्थान बना ले। माता यह सुनकर हैरान रह गई। तब भोलेनाथ ने उन्हें हंसते हुए श्री हरि की लीला के बारे में बताया। यह सुनकर माता पार्वती श्री हरि की लीला समझ गईं और उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए ही सही उन्हें भी बालक रूपी श्री हरि को लाड करने का अवसर प्राप्त हुआ। तब भोलेनाथ ने कहा कि अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं। यह सुनकर श्री हरि विष्णु ने उन्हें वापस से 3 योजन दूर केदारनाथ नामक स्थान पर जाकर बसने का सुझाव दिया। तब महादेव माता पार्वती सहित केदारनाथ चले गए और वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से श्री हरि बद्रीनाथ में और महादेव केदारनाथ में स्थित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इनमें से किसी एक की भी तीर्थ यात्रा पर जाता है, उन्हें श्री हरि विष्णु और महादेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन दोनों तीर्थ स्थान के दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो यमराज सारे प्राणियों के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं, इसलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है, किंतु उन्होंने अनजाने में मांडव ऋषि के साथ अन्याय किया, जिसका दंड उन्हें भोगना पड़ा। महर्षि मांडव भार्गव वंश के ऋषि थे और उनका एक नाम अणिमांडव भी कहा गया है। इनके विषय में कथा मत्स्य पुराण में दी गई है। वह महर्षि मातंग और
दित्तमांगलिका के पुत्र थे। उन्होंने अल्प आयु में ही बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और ऋषियों में सम्मानित हो गए थे। उनका एक व्रत था कि वो संध्या काल में तप के समय मौन व्रत धारण किया करते थे। एक बार कुछ लुटेरे लूट का सामान लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे कई सारी राजकीय सैनिक लगे हुए थे, जिनसे बचने के लिए वे भागकर मांडव ऋषि के आश्रम में छुप गए। थोड़ी देर बाद जब सैनिक वहां आए तो उन्होंने मांडव ऋषि से उन लुटेरों के विषय में पूछा। मौन व्रत के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब जब सैनिक गए तो उन्हें लूट के सामान के साथ साथ लुटेरे भी मिल गए। उन्होंने समझा कि ये ऋषि भी इनके साथ मिले हुए हैं, इसी कारण वे लुटेरे के साथ ऋषि को भी पकड़ कर ले आए और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने भी उनसे प्रश्न किया, किंतु मौन व्रत होने के कारण मांडव ऋषि कुछ नहीं बोले। राजा ने इसे उनकी स्वीकृति समझी और सभी लुटेरों के साथ उन्हें भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सूली पर चढ़ाने से वो लुटेरे भी तत्क्षण मर गए, किंतु मांडव ऋषि अपने तप के बल पर कई दिनों तक बिना खाए पिए जीवित रहे। सूली के अग्रभाग को अणि कहते हैं और तभी वो अणि मांडव नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जब राजा को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो वह स्वयं नंगे पांव महर्षि के पास आए और उन्हें सूली पर से उतारा। फिर उन्होंने महर्षि से बारंबार क्षमा मांगी। मांडव ऋषि ने यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दिया कि राजा ने तो स्थिति के अनुसार न्याय किया। वो चुपचाप वहां से चले गए, किंतु एक बात उन्हें खाए जा रही थी कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर किस कारण उन्हें ऐसा दंड भोगना पड़ा। इसका कारण जानने के लिए वो यमपुरी पहुंचे, जहां यमराज ने उनका स्वागत किया। मांडव ऋषि ने यमराज से पूछा कि उन्हें याद नहीं है कि कभी उन्होंने कोई पाप किया है, तो फिर किस कारण उन्हें ऐसा घोर दंड भोगना पड़ा। इस पर यमराज ने कहा कि महर्षि, बालपन में आपने पतंग के पृष्ठभाग में सुई घुसा दी थी, जिसके कारण आपको यह दंड भोगना पड़ा। जिस प्रकार छोटे से पुण्य का भी बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार छोटे से पाप का भी फल अधिक ही मिलता है। यह सुनकर मांडव ऋषि ने यमराज से पूछा कि मैंने यह अपराध किस आयु में किया था। तब यमराज ने उन्हें बताया कि उन्होंने यह कार्य 12 वर्ष की आयु में किया था। इस पर मांडव अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर यमराज से बोले, धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य 12 वर्ष तक किए गए किसी भी कार्य को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उस आयु में उन्हें पाप पुण्य का कोई ज्ञान नहीं होता है। किंतु तुमने बालपन में किए गए मेरे अपराध के कारण मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य योनि में शूद्र वन में एक दासी के गर्भ से जन्मोगे। तब यमराज ने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने उन्हें बताया कि अगले जन्म में वो सारे संसार में प्रसिद्ध होंगे। उनके अतिरिक्त मांडव ऋषि ने एक नई मर्यादा स्थापित की, जिसमें उन्होंने आयु सीमा को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया। अब 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने किए आचरण के दंड से अभय मिल गया है। मांडव ऋषि के श्राप के कारण ही धर्मराज द्वापर में महर्षि वेद व्यास की कृपा से अम्बा की दासी परिश्रमी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्मे। वो अपने काल के महान राजनीतिज्ञ और हस्तिनापुर के महामंत्री बने। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।